हमारा प्रत्युषा का केस में सरासर एलिगेशन है पुलिस के ऊपर कि पुलिस इंक्वायरी में राहुल जो अक्यूज़ड है इसमें, जिसे हम बार बार कहते रहे कि हत्या किया गया प्रत्युषा का, अक्यूज़ड को राहत पहुंचाया गया है। और आज जैसा हम मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि वो भागा हुआ है, चार्जशीट के बाद से ही उसको कोई ट्रेस नहीं कर सक रहा है, उसका फ़ोन ऑफ है, हम रेगुलर देख रहे हैं, कहीं लिखता है फरार है। तो अगर वो भागा है तो इसका उत्तरदायित्व सिर्फ आईओ पर बनता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनका काम था उस पर वॉच रखना। और हम शुरू से ये कहते रहे, उस सबसे पहले वो जिनके पास आया था नीरज जी, वो भी कहते रहे कि ये हत्या है, ये मर्डर है। पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी कभी, हमेशा इसको सुइसाइड बता करके और एबेटमेंट ऑफ सुइसाइड का ही चार्जशीट में फाइल किया है, ऐसा हमको सुनने को मिला है। हमें अभी तक चार्जशीट की कॉपी नहीं दी गई है। हमने जब पुलिस को फ़ोन किया तो मिस्टर फटांगरे ने कहा कि नहीं वो आपको कोर्ट से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिल सकता है। हमें पता भी नहीं क्या प्रोसीजर है, हम कोर्ट में भटकते रहें, हर चीज़ के लिए हम भटकते रहें, पुलिस से कभी कोऑपरेशन मिला नहीं। हम दिल्ली गए थे सुप्रीम कोर्ट उसका एक्यूज़ड का बेल कैंसलेशन के लिए, वहाँ भी जाके हमको पता चला कि टेक्निकली ये संभव नहीं है, यहाँ स्टेट को अपील करना था, तो हमें विथड्रॉ कर लेना पड़ा। लेकिन उस बात को भी इस तरह से उसने एक्यूज़ड ने मीडिया में प्रोजेक्ट किया कि वो एक इनोसेंट है, किसी कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दिया है क्या। इतना दिन क्यों लगा चार्जशीट फाइल होने में, इतना दिन क्यों लगा? पहली बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं एक बात, बताइए तो प्रत्युषा का जिस दिन हम कहेंगे मर्डर हुआ, हॉस्पिटल से राहुल भाग गया था, दोनों का सेलफोन उसके पास था। नेक्स्ट डे रात को जाके पता चलता है कि राहुल जाके पुलिस के पास गया और पुलिस को उसका सेलफोन मिला, मतलब 2 तारीख को रात को मिल चुका था पुलिस को उसका सेलफोन। और 25 तारीख को आखिरी वक्त पे कोर्ट के, जब हम लोगों को सबको लग रहा है कि अब उसका बिल नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, आखिरी वक्त में जाके पुलिस ने दिया भी। लेकिन इतना टाइम क्यों लगा वो एविडेंस देने में, जो टेलीकॉन्स दोनों में हुआ था, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन? आपको अगर 2 तारीख को पता था तो 8 तारीख को दिनदोषी सेशन कोर्ट में जहां उसका बेल खारिज हुआ वहां रखना चाहिए था। आप, मैं, कोई भी क्या करेंगे हम? किसी का साथ अगर ऐसा हादसा हो जाए और उसका सेलफोन मिले तो हम यही बोलेंगे कि चलो आखिरी कॉल किसको किया था वो देखें, आखिरी मैसेजिंग किससे हुआ था ये देखें। और पुलिस ने भी ज़रूर किया होगा। उनको 25 तारीख तक क्यों लगा था? दुर्भाग्यजनक से उसके बाद भी उसको बेल मिलता है। हमने आज तक वो पुलिस उसको क्यों मदद कर रही है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। और जब पता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, इतना चीटर है, लोग सामने आए, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, शोक में डूबा हुआ है, लास्ट में मेरी बेटी का जान ही ले लिया उसने, फिर भी क्यों पुलिस उसको मदद कर रही है? पुलिस को तो चाहिए कि अभी जो जाहिर पटेल का केस हुआ कि जब उसको बेल नहीं मिला तब तो उसको चाहिए था कि इन्फॉर्मेशन दे दे कि फलाना जगह में है, उसको अरेस्ट करो। वो इतना अगर इनोसेंट है, उसने किसी से पैसे नहीं लिए, वो एकदम खुदा का बंदा है, तो अभी सामने क्यों नहीं है? और हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसके पेरेंट्स ऐसे, पेरेंट्स की वजह से होता तो इतना 6 साल में तो कुछ हो गया होता था ना, तो वो 2.5 महीने में नहीं होते। और फिर ये कैसा एलिगेशन में, ये कैसा है कि इसको लिव इन का नाम दिया गया, माँ बाप से दूर करके, सारे दोस्तों से दूर करके, वो भी कब जनवरी एंड में जाती है प्रत्युषा, माने वो लेके जाता है, लेके जबरदस्ती जाता है, हमसे अलग करके, माँ बाप से अलग करके, माँ बाप के बारे में उसके मन में जहर भर के उसको लूटना था, वो ले जाता है। 3 महीने का लिव इन रिलेशनशिप, इतना बड़ा रिलेशनशिप हो गया, ये कोई लिव इन ही नहीं था, हम नहीं मानते हैं इसको। और दो वो एक स्ट्रगलर था, उसके पास वो फुटी कौड़ी नहीं रहता था उसके पास, वो एक स्ट्रगलर था, वो एक स्ट्रगलर है, वो एक बहुत निचले दर्जे का क्रिमिनल है, उसने सब कुछ लूटा है। और वो कुछ नहीं इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा है। घर में टैलेंटेड लड़कियां आती है ना, वो उसका रास्ता ब्लॉक कर दे रहा है, माँ बाप का भरोसा टूट जा रहा है। जिस घर में भी पुलिस को मदद करना चाहिए जी। और जिस घर में वो प्रत्युषा को लेके गया था, जहाँ प्रत्युषा का ये सो कॉल्ड असैसिनेशन हुआ, हम तो बोलेंगे, वहाँ पे भी जितना सामान है वो सब हमारा प्रत्युषा का मम्मी का बना के दिया हुआ, प्रत्युषा का फ्यूचर लाइफ के लिए उसको लगेगा। ज्वेलरीज तो हम जानते हैं वो मिलेगा भी नहीं, और वो तो सफ़ा चट हो गया होगा। जो बैंक अकाउंट का 0 अकाउंट कर दे सकता है, उसी प्रत्युषा पे प्रेशर डाल के या किस तरह से किया होगा, हमें तो ये सब कुछ जानना था।
हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी सुना था कि कोई तीसरा व्यक्ति का जिक्र है उसमें, पुलिस ने हमसे शेयर नहीं किया। जब जमशेदपुर से हमें मालूम चलता है कि हमें दिल्ली से भी, इससे पहले मैं 19 अप्रैल को, 1 तारीख की घटना है, उसको बेल मिलने से पहले ही 19 अप्रैल को मैंने मिस्टर फटांगरे को व्हाट्सएप में लिख के मांगा था कि हम ये अपना हक भी समझते कि जहाँ हमारी बेटी मरी वो जगह हमें देखने दिया जाए। और हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, हम वहाँ कोई एविडेंस खोजते, हम उसके माँ बाप हैं। मेरा मन बोलता, हमारा मन बोलता कि देखो तो वहाँ ढूंढ के देखो कुछ मिल सकता है, वहाँ ढूंढ के देखो कुछ मिल सकता है। हमें कोई मौका नहीं दिया गया। आखिरी एन वक्त पे, पिछला 19 तारीख का बात है, ये बांगुर नगर पुलिस स्टेशन जब हम दोनों जा रहे हैं, वहाँ भी हमें यही कह रहा है, आईओ बोल रहे हैं। मैं बोला कि हम लोग देख सकते थे, हम लोग कोई एविडेंस खोजते, ठीक पर्टिकुलरली यही बात बोला मैंने। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अगर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस स्टेशन ही इन्वेस्टिगेट करेगा और वहीं से तब सज़ा दे दे, वहीं से किसी को दोषी करार दे दे, फिर तो कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पुलिस डिसाइड करे, फिर कोर्ट क्यों है। तो इसका मतलब है कि हर तरह से राहुल को मदद पहुंचाया गया। हमने लास्ट में मजबूरी में यहाँ आने के बाद, हम इस महीने के शुरुआत में आए थे, आने के बाद हमने पुलिस कमिश्नर सर को हमने मेल किया कि सर हमने उसमें लिखा भी कि वी वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि आपने भी हमें अश्योर किया था जब हमने आपको दिल्ली से फ़ोन किया था कि सर हमें वो घर देखना है, हमारे आने से पहले उसको नहीं खोला जाए। आपने अश्योर किया था, फिर भी वो घर खुला है, दे दिया गया है। जब हमने जमशेदपुर से जब फ़ोन किया तो कोई मिस्टर संतोष भंडारे बांगुर नगर पुलिस स्टेशन से फ़ोन पकड़े थे। उन्होंने कहा कि आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप इसका ऑनर तो नहीं है घर का। कोर्ट का ऑर्डर से बंद हुआ था, कोर्ट का ऑर्डर से खुला है। कब कोर्ट का ऑर्डर से बंद हुआ, कब कोर्ट का ऑर्डर से खुला, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता था कि प्रत्युषा का ये होने का बाद ही पुलिस ने पंचनामा किया, फोटोग्राफ वगैरह लेने का बाद से वो घर बंद है, चलिए सील है। तो कोर्ट ऑर्डर से कैसे खुला? अगर खुलता भी तो पुलिस का मन में अगर थोड़ा सा भी होता, पूरा देश जानता है हमारा हालत, प्रत्युषा को इस तरह से मारा गया है, पूरा देश जानता है। अगर थोड़ा भी उसका मन में होता तो हम लोग को इन्फॉर्म करते कि आप लोग आओ। उन्होंने नहीं किया। आखिरी दिनों ये 19 तारीख सुबह जब मिस्टर फटांगरे ने हमें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी चलिए आपका फ़ोन ब्लॉक है, देखिए इसलिए मैं दूसरा किसी का फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ। फिर बाद में जब थाना गए तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे सीनियर मेरे से पूछ रहे थे ना, आपका फ़ोन लग नहीं रहा था। मैंने अपने चिट्ठी में इसी में मैंने लिख दिया कि आवर फोन वाज नेवर ब्लॉक्ड एनी ऑफ आवर नंबर, यू आर द इन्वेस्टिगेटर ऑफ माय डॉटर्स डेथ केस, हाउ कैन वी। हमसे कोई मौका हमें नहीं दिया गया जानने का। हमें ये भी नहीं पता। हमने अपने इस लेटर में, हम आपको अवेल करा रहे हैं, इस लेटर में हमने उनसे लिख के मेडिकल रिपोर्ट, नार्को टेस्ट का रिपोर्ट, हमें दोनों का रिपोर्ट देना चाहिए था, विसेरा। उन्होंने कहा नार्को तो हुआ ही नहीं है। जब कोर्ट में ये बात उठ के आ रहा है, जब उसको बेल मिल रहा है, उस दिन भी उठ के आ रहा है कि राहुल सिंह एक ड्रग पेडलर, ड्रग एडिक्ट तो था ही, वो ड्रग लेता था और उसका नार्को टेस्ट नहीं है। पुलिस चाहे तो उसको उसमें भी अरेस्ट नहीं कर सकती थी। एक लड़की को, कानून हमारा ऐसा है जो कि हम सभी जानते हैं, एक लड़की के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार होने से उसको पुलिस पकड़ती है। और उसके बाद उसको अबॉर्शन भी हुआ, वो भी हमें कुछ नहीं पता था। हमें ये तक नहीं पता था जो कि अब इलीगल है अबॉर्शन, और उसके बारे में भी कुछ भी नहीं, उसको छूट दिया जाता है। आप हम लोग कोई भी प्रत्युषा का पुराना वीडियोस में देख सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा शादी करना, घर परिवार होना, शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ बच्चा। तो जाहिर है कि उसका सहमति से अबॉर्शन नहीं हुआ था होगा, उसको फोर्सफुली कराया गया था होगा, क्योंकि किसी को खबर नहीं दिया गया। प्रत्युषा मरती है तब भी राहुल हमें फ़ोन नहीं करता है, वो नहीं बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, पता चलता है हमको। और उसने इंतज़ार किया, उसने इंतज़ार किया कि प्रत्युषा पूरा मर जाए, जाते जाते मरते मरते कोई बयान न दे जाए, इसलिए उसने इंतज़ार किया। उसके साथ में और लोग शामिल थे, वो कौन है? अगर राहुल सिंह भाग जाता है, वो नहीं मिलता है, तो हमें तो किसी को हम में से पता नहीं चलेगा। हमें आपको हम सबको जानने का हक है। हॉस्पिटल में पुलिस क्यों 9 बजे का बाद पहुंचा? जब प्रत्युषा का डेथ रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ब्रॉड डेड एट 5:10 PM, उसके बाद 8:30-9 बजता है, ये लेके मेरा चाचा के पास फोन आता है 6 बजे। हाँ 6 बजे। जब वो अश्योर हो जाता है कि प्रत्युषा मर गई, अब वो कभी नहीं जिएगी, वो उठ नहीं सकती, तब उसने एक आध को इन्फॉर्मेशन किया और उसके बाद वो भाग भी गया वहाँ से। सुनते हैं कि उस भाग के उसका गाड़ी भी सलोनी शर्मा का फ्लैट का नीचे मिला था। सलोनी शर्मा राहुल प्रत्युषा को टॉर्चर में
हर लड़की के साथ उसने जो भी किया है, राहुल उसके साथ मिला सलोनी का हुआ, उसका हाथ रहा, और उसका घर वालों का भी हाथ है। उसका घर वालों ने ये सब कंफर्म किया, बार बार मीडिया में आके, हर जगह में आके। आज राहुल क्यों भागा हुआ है? हम उसके घर वालों को भी अक्यूज कर रहे हैं इसमें। उसका घर वालों का भी हाथ है, उसका माँ बाप सब कोई इन्वॉल्व होगा, तभी ये ऐसा करता रहा। हमने पहले भी दिखाया ज्वेलरीज, वो रांची में प्रत्युषा का डेबिट कार्ड से खरीदारी होती है। कुलदीप एंड सन्स झारखंड का सबसे पुराना ज्वेलर चेन ऑफ ज्वेलर्स है, वो दिख रहा है बैंक अकाउंट में। कहाँ है वो सब? किसी बात का जिक्र नहीं। और वो माँ बाप सिर्फ झूठ बोलता गया। एलिगेशन दे रहा है, हम माँ बाप कुछ- तो उसके साथ था तब तक तो ये घटना घटा नहीं भाई, कभी सबके नहीं। सामने बोल सारे रहे हैं। दोस्तों से पूछो और 2.5 महीना में क्यों ऐसा हो कैसे जाता थे है? प्रत्युषा का माँ बाप, कैसा परवरिश हुआ था प्रत्युषा का, और आखिरी दिनों में प्रत्युषा क्यों ऐसा हो गया? हम जानना चाहते हैं, हम सब लोग जानना चाहते हैं क्या कौन कौन सा ड्रग्स या क्या उसके साथ करता था राहुल। और बच्ची डर के बता नहीं पाई। जब वो बताने गई, जब वो बताने लगे, हम लोगों ने जो आपने सुना है हमने भी वही सुना है कि इसमें टेलीकॉन्स जो हुआ था, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, उसमें प्रत्युषा ये कह रही है यू चीट, तुमने मुझे धोखा दिया, इस तरह की बातें कह रही है, और दूसरा किसी का नाम है। और उसमें देखो मैं क्या करती हूँ। प्रत्युषा का जैसी एक बोल्ड लड़की जो इंडस्ट्री में और किसी लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है, इवन जिया खान के साथ ऐसा हादसा होता है, तो मीडिया प्रत्युषा के पास जाती है उसका बाइट लेने के लिए सबसे पहले, है ना, क्योंकि वो दमदार लड़की है, ये साबित हो। तो प्रत्युषा जरूर उसको यही धमकी दी थी होगी ना। और मेरी बच्ची ने ये गलती कर दी कि अकेले रह के ये धमकी वो दे दी कि देख तेरे को क्या करती है। सबसे मदद मांगी, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी के पास पहुंचने नहीं दिया, उसके फ्रेंड्स को उससे दूर कर दिया। आप लोग का मीडिया रिपोर्ट में पता चलता है कि प्रत्युषा का फोन रिकॉर्डिंग मोड में था, तभी पुलिस को ये सब मिला। तो इसका मतलब प्रत्युषा कुछ दिन पहले उसका माँ को फ़ोन करके बोल रही है, माँ देखो तो मैं जो भी कहती हूँ, फ़ोन करती हूँ किसी को भी, सबको मालूम चल जाता है, मेरा पीछे सीबीआई है क्या, मेरा पीछे कोई है क्या। इसका मतलब भोली भाली प्रत्युषा का फ़ोन को भी राहुल रिकॉर्डिंग मोड में रखता था और आके सुनता था, उसको मालूम चलता था जब वो नहीं है प्रत्युषा किससे क्या बात कर रही है। इस तरह से बांध के रखा था। और सलोनी शर्मा हमेशा उसका टच में रही, प्रत्युषा को बस पता नहीं रहा। प्रत्युषा के पास, प्रत्युषा का अपना गाड़ी, हमें ये भी नहीं पता कि प्रत्युषा का गाड़ी जो शेवरोले ऑप्रा था, वो उसका बैंक लोन चल रहा था, उसमें 30-40 हज़ार रुपया बाकी भी था आखिरी, उसको कैसे बेच दिया उसने, वो भी बेच दिया। उसके बाद प्रत्युषा को चढ़ने के लिए खटारा सा टाटा क्या गाड़ी वो भी था, उसके नाम से शायद नहीं है, वो शायद सलोनी शर्मा का गाड़ी सुनते हैं, ऐसा सुना है हमने, हमको पता नहीं वो किसका था। हमने ये भी जानकारी प्राप्त की कि 25 तारीख को जब उसका इंटरिम बेल कोर्ट से दिया गया, उससे पिछले रात 24 का रात मलाड में जिस होटल में राहुल और उसके फादर, शायद हमें ये कोर्ट में जाके रखना चाहिए था कि लीक होगा और भी मैनेज हो जाएगा हर चीज़, फिर भी मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई नहीं, आपके जरिए, मीडिया के जरिए हमें सब मिला है तो हम आपके सामने ही रख रहे हैं। उस दिन राहुल और उसका फादर जिस होटल में रहता था, लक्ष्मी इंटरनेशनल, उसमें सलोनी शर्मा जाके रूम लिया, रूम नंबर 309 202 में। हाँ, हम आपके जरिए उस होटल मालिक को भी थैंक यू बोल रहे हैं, जिन्होंने अगले दिन जानकारी मिलने के बाद राहुल को और राहुल का फादर को होटल से भगा दिया था, हमने सुना ऐसा। उस जगह में होटल में जाके रही, उसने अपना आईडी प्रूफ में पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी दिया। सलोनी शर्मा मुंबई में रहती है, बैक रोड में उसका फ्लैट है, और ऐसा मुझे पता चला है। और वो वहाँ जाके ठहरती है, अपना पासपोर्ट का कॉपी देती है जिसमें उसका एड्रेस कोलकाता का लिखा हुआ है, कोलकाता का घर का। क्या है? उन दोनों ने बहुत सारी एंजॉय किया इवनिंग, ऐसा हमें सुनने में आया। तो क्या कर रहे थे वो? प्रत्युषा का मौत सेलिब्रेट कर रहे थे दोनों मारने के बाद, और वो लोग इतना श्योर थे कि वो छूट जाएंगे, उसे टेक्निकल बेल मिल जाएगा। हर जगह पुलिस ने उसका साथ दिया, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हम बार बार क्राइम ब्रांच मांगते रहे, हम सब डिमांड करते रहे, कुछ हुआ नहीं। हम तो आभारी हैं सबसे पहले नीरज गुप्ता जी की, जिन्होंने उसका वकील होते हुए भी शुरू में, बाद में छोड़ के हट गए और सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने ह्यूमैनिटी का परिचय दिया, हम तो आभारी है। मिस्टर पावस्कर के आभारी है, उनका इंटरोगेशन से कम इतना हम लोग को मालूम चला था। तो पुलिस ने ऐसा किया है। हम चाहते हैं, अभी तक हमें चार्जशीट नहीं मिला है, उसमें डिटेल में क्या क्या फ्रेम किया है हमें पता नहीं है अभी तक। चार्जशीट का कॉपी मिलेगा कल, जब फाइनल होगा, कमिट होगा, उसके बाद चार्जशीट का सर्टिफाइड कॉपी हम लोग को मिलेगा, जब तब हम लोग को मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या पुलिस ने फ्रेम किया। लेकिन एक बात तो तय है, पुलिस ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ही फाइल किया है।
सब कुछ समझते हुए भी कोर्ट में भी पुलिस ने कहा कि दे आर सस्पेक्टिंग मर्डर। और पुलिस को कैसे पता चलिए सुसाइड है? क्योंकि वो राहुल ही जानता है, वही काटा होगा, वो काटा भी है कि लटकाया है, क्या किया है, वो तो खाली वही शैतान जानता है ना। पुलिस तो उस समय था नहीं। एक साधारण सा कैसे बोल देता है कि अबेटिंग सुसाइड? एक साधारण सा एक्सीडेंट होने से हॉस्पिटल में इमीडिएटली पोस्टमार्टम कराया जाता है। यहाँ 2 दिन वेट किया गया, यहाँ नेक्स्ट डे दोपहर को हमारे आने का इंतजार। क्या चीज का इंतजार? जब पता चल गया कि हर एविडेंस ढीला होते जाए, हर एविडेंस ढीला होते जाए। किसका काम था? अगर माँ बाप को पता नहीं और उसका मनोदशा क्या होगा उस वक्त, तो पुलिस का काम था हमको समझाना और हमसे बुलवाना, हमसे करवाना है सब काम कि दोषी पकड़ में आए। और चाचा, उसके चाचा वहाँ थे, उसके प्रत्युषा के चाचा वहाँ थे, वो किसी को नहीं बताएं। ये घर खोलने से पहले मान लीजिए हम लोग जमशेदपुर में है, अपना होम टाउन में है उस वक्त, तो मेरा भाई दीपंकर वो पास में है, अंबरनाथ में है और टच में, मतलब उसका फ़ोन नंबर भी है, हमारा पूरा घर का सबका फ़ोन नंबर है थाना में। वो किसी को भी फ़ोन करके बोल सकते थे कि आप लोग आके एक बार देखो। उसने तो पहले भी सामान बेचा, अभी भी हमें पता नहीं उसमें क्या कुछ पड़ा होगा, लेकिन जो भी पड़ा है आप बताओ। इतना शॉर्ट पीरियड में प्रत्युषा ने इतने अवार्ड्स जीते, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, कहाँ उसका कुछ भी हमें नहीं मिला अभी तक। क्या हम माँ बाप नहीं रखना चाहेंगे? जो भी मेरा बेटी का वहाँ पे है उसका मेमोरीज़ है, जब तक हम जिए हम रखना चाहेंगे। पुलिस ऐसे बात करता है जब हम बोल रहे हैं ओहो तो उससे बात करना पड़ेगा, कैसे साबित होगा? आप अगर बिल्स दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, तो उसका पास तो कुछ भी नहीं था। मैं बोला कि वैसा करके बिल कोई रखता है क्या? अब मेरा बहुत सारा फोटोग्राफ्स है घर का जो हम साबित कर सकते हैं, ये फर्नीचर मेरा है, अपना ही सामान के लिए हमें बिल देना पड़ेगा और बिल देके फिर मेरा सब कुछ मेरा, कुछ नहीं था उसका, खाली घर। ये भी मालूम चला है कि घर का जो सेटिंग कराया था, जो एजेंट से करवाना, वो सलोनी शर्मा ने करवाया था। प्रत्युषा को ये भी नहीं मालूम था। ये तो घूम के देखती एक बार भी इस शैतान की तरफ, बस उसको फंसा लिया था। सलोनी शर्मा उस घर में कैसे जब तक घुस जाता था? हमारा चाबी कहाँ से होती थी? जब ये लोग अंदर रूम में रहते थे, चाबी खोल के अंदर घुस जाते थे। 24 आवर्स की जो हाउसकीपर थी रेनू, उसका इंटरव्यू में भी वो बोला, मीडिया को भी बोला वो, कि सलोनी शर्मा जब तब इसके घर में घुस जाती, उसको कहाँ से चाबी रहता था? तो ये दोनों का मिली भगत है। और अभी पुलिस सलोनी शर्मा को क्यों नहीं पकड़ रही है? क्यों पकड़ के उससे पूछ नहीं रही है पुलिस? क्यों साहिला चड्डा को नहीं पकड़ रहे हैं पुलिस लोग? साहिला चड्डा, राहुल का तो हर काम में आ रहा है। हमने कभी नहीं सुना था प्रत्युषा के मुँह से साहिला चड्डा बोल के किसी का नाम। हमें यहाँ ये सब कोर्ट प्रोसीडिंग देखते देखते और ऐसा लग रहा है कि राहुल के अपने घर वालों से ज़्यादा वरीड, ज़्यादा ईगर है वो। तो उनको तो सब पता होगा, तब पुलिस उनको पकड़े, उनको इंटरोगेट करे कि कहाँ भागा है राहुल। क्यों नहीं अभी तक? हमारे पास तो कोई खबर नहीं है। हीर पटेल का केस में भी उसका बेल खारिज हो जाता है और वो सामने आके कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, वो भाग जाता है। क्यों? इतना दिन तक इतना लांछन लगाया, एक लड़की को इस तरह से भगा के ले गया, उससे इतनी छोटी थी प्रत्युषा, और उसका माथा ख़राब कर दिया। और 2 महीना, 3 महीना, 2.5 महीना में उसको लिव इन रिलेशनशिप, शादी और इसका नाम देके। हम तो ये भी जानना चाहते हैं क्या वो लीगली डाइवोर्स है? आप में से किसी को पता है? मीडिया वालों को? उसने कोर्ट में भी क्या दिया? ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक। चार्जशीट में हम देखेंगे पुलिस उस बात को भी रखा है कि नहीं, वो लीगली डाइवोर्स है कि नहीं। अगर लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ तब तो किसी को नहीं कर सकता है। ये भी एक पॉइंट है उसको मारने का, कि अगर प्रत्युषा नहीं मानती है तो भाई हम तो फंसेंगे। और कौन कौन था हमें जानना है। हमें मौत का डर अब है नहीं, लाइफ में कुछ है नहीं अब। हमें जानना है, हमें जानना है वो कितना भी बड़ा आदमी हो, क्या वो कोई ड्रग डीलर है? अगर राहुल के बारे में ये शंका जताया जा रहा है कि वो ड्रग पेडलर है, हो सकता है, पुलिस ने खुद ही शंका जताया, तो उसको बचाने वाला जो तीसरा आदमी का जिक्र पीछे से हो रहा था, क्या वो एक ड्रग पेडलर है? राहुल फोर्सफुली अबॉर्शन कराया, सब कुछ कराया, लेकिन उसको हर वक्त ये मौका दिया गया, बार बार उसको ये मौका दिया गया कि वो बच के निकले। क्यों? और ऐसा एक अपराधी रिकॉर्ड इतना खराब, जिसका इतना बुरा ट्रैक रिकॉर्ड, इतनी लड़कियां, इतनी महिलाएं उसके ऊपर में, इतना इल्जाम, इतना कुछ, जिसका अपना वाइफ उसको छोड़ के चली गया और पुलिस उसको कुछ नहीं करता। महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा, इतना बात देश में इस इश्यू पे इलेक्शन होता है जी, काहे का महिला सुरक्षा? उसको अरेस्ट तक नहीं किया पुलिस, इतना मौका दिया। वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है, सभी जानते हैं उसका हॉस्पिटल में। 4 दिन में जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन देते हैं मेडिकल इसमें इंस्टीट्यूट में, उसका दिमागी हालत अच्छा हो जाता है और वो रिलीज हो जाता है हॉस्पिटल से। IMA प्रेसिडेंट को आगे दिन तक हॉस्पिटल वाले, उसका नर्सिंग होम वाले, हम सभी जानते हो किसका है, मैं नाम नहीं लूँगा, और वो ये कह रहे हैं मीडिया में, जो भी आ रहा है मीडिया में आ रहा है, मीडिया में हम देख रहे हैं
कि वो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि इसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इसका इतना ख़राब है, इसको हॉस्पिटल से छुट्टी देने से इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिस दिन सुबह में मैं उसका आगे दिन ये बोल रहे हैं शाम तक, और सुबह मैं IMA प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के बताता हूँ ये सारी बातें कि ये ऐसा ऐसा है, और उसी दिन शाम तक में उसका छुट्टी हो जाता है। तभी नर्सिंग होम वाला को नहीं लगता है कि अब ये मर सकता है, ये मर जाएगा, इसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो हर जगह में उसको मौका, और किसने मौका दिया? जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पुलिस। हम मानते रहे क्राइम ब्रांच, हम मानते रहे सब कुछ। आखिर में जाके हमने मुख्यमंत्री को फिर से चिट्ठी लिखा कि भाई इस तरह से सर घर खोल के दे दिया गया है उसको, कोई भी एविडेंसेस अगर रहा भी होगा तो उसको मिटाने का पूरा उसका पास पूरा मौका, उसने मिटाया भी होगा, कुछ छोड़ा होगा उसने वहाँ पे। तो हम आपके जरिए कहिए तो यही करना चाहेंगे कि फिर से इसका जांच हो, जो हुआ है उसमें जो सही तत्व है उसको रखा जाए, और बाकी चीज़ों को फिर से जांच किया जाए। यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पूछा गया है, मैंने देखा कि विसेरा रिपोर्ट प्रिजर्व करना है या नहीं। चार्जशीट में हमें वो भी देखना है कि विसेरा प्रिजर्व करके रखा गया कि नहीं। केमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने के बाद फॉरेंसिक में ऐसा लिखा हुआ है कि विसेरा प्रिजर्व करके रखना है कि नहीं, पुलिस ने रखवाया कि नहीं। इस तरह के केसेस में रखा जाता है। कुछ लॉ नहीं जानते थे, अभी गूगल करके जानना पड़ता है कि भाई क्या होता है। कभी तो हमें मिलेगा, न्याय मिलेगा। हाँ, हम आप सबके बहुत आभारी है कि आप लोगों की वजह से जो कुछ भी हुआ अभी तक सामने आया है। आप जरूर इस बात को रखेंगे। मुंबई पुलिस का बहुत नाम है भाई, क्यों ऐसा होगा? एक थाना का पुलिस उसे ढूंढ रही है। हीर पटेल का वो भी बेचारी कब से परेशान, कितना साल से, उसका 25 लाख का फोर्जरी केस में, चेक बाउंस केस में पुलिस उसे ढूंढ रही है, अरेस्ट भी कर सकती है। एक प्रत्युषा बनर्जी, बालिका वधू, सबके चहेती, सबके प्यारी, ऐसा होता है तो आम लड़की के उसके साथ ऐसा होता है और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। अजीब सी बात नहीं है? कैसी बात है? आपको कुछ धमकियां मिल रही कहीं से? उस तरह की धमकियां हमको डायरेक्ट तो अभी तक मिला नहीं। हाँ, जमशेदपुर में 2 बार मेरे साथ हुआ था। राहुल केस में कुछ भी किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा ऐसा बोलते हुए साइड से निकल गया, पकड़ नहीं पाए। एक बार स्टेशन में उतर रहे थे तब हुआ, और एक बार हम चहलकदमी कर रहे थे, घर से निकल गए शाम को, ऐसा हुआ। तो आप सीबीआई जांच चाहते हैं इसकी? हम शुरू से ही सीबीआई जांच चाह रहे हैं। प्रेसिडेंट के पास गए, हम होम मिनिस्टर से पर्सनली मिले और मिलके उनसे रिक्वेस्ट किए। उन्होंने भी हमें अश्योर किया कि तुरंत कार्रवाई होगा। ठीक है, सरकारी काम थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन चार्जशीट फाइल होने में इतना देर क्यों लगा, इतना दिन क्यों लगा? मैं मीडिया रिपोर्ट में ही देखा मैंने कि शायद हिंदुस्तान टाइम्स का HT, उसमें मैंने देखा कि चार्जशीट का कुछ पार्ट्स उसमें दिया हुआ था कि राहुल ने, अपराधी ने उस दिन, उस रात को कोई फैशन डिज़ाइनर को फ़ोन करके अपने लिए ड्रग अवेल कराया था, ड्रग मंगाया था, उन्होंने दिया भी। वो कहती है, उन्होंने लिखा है, ऐसा बोला होगा तभी ना चार्जशीट में आया होगा, तभी ना मीडिया वालों ने छापा होगा। अपना मन से तो कोई नहीं कि राहुल को कोई मॉडल उनसे मिलाया था कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले, कि कहा था कि इसको रेगुलर ड्रग का सप्लाई चाहिए। तो ये सब कुछ पुलिस को मतलब पता था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पुलिस को पता था। एक ड्रग कोई लेता है उसको पुलिस अरेस्ट कर सकता है, ये तो ड्रग का धंधा कर रहा है भाई, इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? हमारे जैसा सवाल आप सबका मन में भी है, रखिए इन सवालों को। हम जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। मेरी बेटी तो नहीं रही, लेकिन देश के सारी बेटियों की सुरक्षा के लिए हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मदद करें। ये जरूरी है, सब मिलके हमें मदद करें, नहीं तो लड़कियों के माए डर जाएंगी। लड़की ऐसे ही बोलती कि लड़की बचाओ, और ऐसे टैलेंटेड बच्चे, नॉर्मल बच्चे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? हम भरोसा किसके ऊपर, कहाँ से भरोसा करें अगर पुलिस हमारे साथ नहीं रहेगी तो? आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम कल चार्जशीट का कॉपी पाना चाहेंगे। हमने हमारे यहाँ के जो नामी वकील है उज्ज्वल निकम जी, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि चार्जशीट देख के मैं फिर ये करूँगा। अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट को बोलो। हमने उनसे पहले भी जब ये घटना घटी थी तभी उनके पास गए थे, इस बार भी उन्होंने कहा है, मैंने ये मुख्यमंत्री का चिट्ठी में लिखा भी है कि उन्होंने कहा है कि सरकार अगर चाहेगी तो मैं ज़रूर सामने आके इस केस में आप लोग को न्याय दिलवाऊँगा। जरूर आप बस उसको ले लीजिए। आप ये दागी लोग को जैसा ऐसा लगा के फोटो खींचता है ना, वैसा लगता है ना। ऐसे ले लो ना भाई, लो ना भाई, एक जन पकड़ो, ले लो ना।
गया साइड में उतरेगा खाली बाटे और है? वाइड है ये सीएम वाला लेते थे। तो पूरे रहो मैडम हो गया ताला हाँ।